निगास, अंतिम अवसर दे रहा हूं। संधि, गठबंधन या तुम्हारी मृत्यु। रणभूमि में मृत्यु पाने का सुख और गौरव का अनुभव देवताओं को प्राप्त नहीं, इसीलिए तुम सोचते हो कि मैं कायरों की भांति तुम्हारे समक्ष समर्पण कर दूंगा। नहीं इंद्र, युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने का सौभाग्य एक योद्धा का होता है, ना कि एक कायर की भांति आत्मसमर्पण करके। मुझे ऐसी मृत्यु का कोई भय नहीं, भय तो उस जीवन का है जो तुम्हारे जैसे दुराचारी अनैतिक व्यक्ति का साथ देने के लिए व्यतीत करना पड़े। देवराज, शंखचूड़ की सेना इसी ओर अग्रसर है। लोहितांग अविवाहित है ना? संभवतः तुलसी के साथ आपकी कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे लोहितांग। इंद्र, तुम्हारा अंत नहीं किया जा सकता क्योंकि तुमने अमृत पान किया हुआ है, किंतु मैं तुम्हारी वो दुर्दशा करूंगा जिसके उपरांत तुम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण इसी दुख में व्यतीत करोगे कि तुमने अमृत पिया ही क्यों। यदि अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो तो निगस पर आक्रमण मत करना। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। अभी तक सभी ज्योतिर्लिंगों की स्थापना में देवता, ऋषि या मनुष्यों का योगदान रहा, किंतु क्या कोई ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी स्थापना किसी असुर के कारण हुई हो? एक दानवी थी, दारुका। उसने एक वरदान पाने हेतु माता पार्वती की कठोर तपस्या की। ओम पार्वते नमः, ओम पार्वते नमः, ओम पार्वती। दारुका, मांगो दारुका, क्या वरदान मांगती हो? माता, मुझे वरदान दीजिए। ये सारे संपदाओं से युक्त वन की मैं स्वामिनी बनूं और अपनी इच्छा से पृथ्वी पर कहीं भी इस वन को मैं ले जा सकूं। आपके इस वरदान से मैं इस वन को उन स्थानों पर पहुंचाने में सक्षम रहूंगी जहां इसकी आवश्यकता सबसे अधिक है। तथास्तु। ऐसा विचित्र वरदान, एक वन, वो भी जगत कल्याण है तो। हाँ, दारुका ने यह अवश्य कहा कि वो जगत कल्याण हेतु ये वन चाहती है, परंतु सत्य तो ये था कि वो असुरों का वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वो उस वन को उठाकर पाताल में ले गई। वो एक नगर बनाना चाहती थी जिसे वो असुरों की राजधानी बना दी। इस नगर के निर्माण हेतु उसे श्रमिकों की आवश्यकता थी। मुझे आलसी लोगों से घृणा है, उन्हें यहाँ लाकर परिश्रम करवाना है। इस तारुका वन में एक विशाल नगर का निर्माण करने हेतु हमें ऐसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता है।
इसके लिए वो उन मनुष्यों को पकड़कर लाने लगी जो उसके अनुसार कुछ कार्य ना कर केवल पूजा अर्चना में अपना समय व्यर्थ कर रहे थे। और महादेव प्रतीक्षा कर रहे थे उचित अवसर की। रोका नहीं उन्होंने ये अत्याचार। महादेव क्रूर या निर्दयी नहीं है जैसे कुछ भ्रमित व्यक्ति समझते आए हैं। महादेव के भक्तों ने उनसे प्रार्थना की, आह्वान किया उनका दारुका के अत्याचार से उन्हें मुक्त कराने के लिए, परंतु इससे दारुका भयंकर क्रोधित हुई। जला दो, ओम नमः जला दो। शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब दारुका का अत्याचार अपनी सीमा लांघ गया तो महादेव वहां प्रकट हुए। फिर वही हुआ जो आप सुनना चाहते थे। अर्थात दारुका ने महादेव को चुनौती दी। आपका इस प्रकार हस्तक्षेप उचित नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी पत्नी, आपकी अर्धांगिनी माता पार्वती के वरदान के अनुसार ही हो रहा है। वरदान के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है दारुका, वरदान के दुरुपयोग से हो रहा है सब। अभी इसी क्षण मुक्त कर दो इन सबको, अन्यथा परिणाम तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। मैंने कहा ना महादेव, स्वयं माता पार्वती ने मुझे ये वरदान दिया है। आपको स्वीकार हो या ना हो, आप मुझे नहीं रोक सकते। माता पार्वती, माता पार्वती रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मां, रक्षा कीजिए। आपने दिए हैं वरदान की पूर्ति में महादेव विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। ये कैसा छल है अपने भक्तन के साथ। आप वरदान देती हैं और महादेव आकर उसे पूर्ण होने से रोक देते हैं। हमारे वरदान का अपमान महादेव ने नहीं, तुमने किया है दारुका। जन कल्याण के आवरण में तुमने इस संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करने की मंशा हमसे छुपाई और तुमने इस प्रकरण में महादेव का, हमारे स्वामी का अपमान करने का दुस्साहस किया है दारुका। मां, कदाचित मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए मां। मैं आसुरों के पतन का कारण नहीं बनना चाहती, मैं तो केवल उनका उद्धार करना चाहती हूँ मां। यदि तुम्हें क्षमा मांगनी है तो महादेव से मांगो। तुमने उनका अपमान किया है और अब वही तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे। प्रभु, मैं अहंकार में बह गई थी। अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है दारुका, और यदि अपनी भूल का आभास हो जाए तो क्षमा मात्र एक औपचारिकता है। निडर और निसंकोच होकर पार्वती से क्षमा मांगो। स्वामी ने कहा ना दारुका, यदि अपनी भूल का आभास हो जाए तो क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। ये क्षेत्र पार्वती के वरदान से बसा है, इसलिए मैं यहां ज्योतिर्लिंग रूप में वास करूंगा, नागेश्वर बनके। और दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भटके हुए मनुष्यों को सही दिशा प्रदान कर सकूं। मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नागेश्वर की कथा का भी कोई महत्व नहीं, पार्वती के वरदान की कथा। पार्वती पे आक्रमण करने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। सूर्यास्त होने को है, आज इतना ही। सूर्यास्त अभी हुआ नहीं है ऋषि पिपलाद। एक कथा अभी और हो सकती है ऋषि पिपलाद।
कौन कौन सी कथाएं शीश बताइए। भीमा शंकर, केदारनाथ और विश्वेश्वर। भीमा शंकर, केदारनाथ, विश्वेश्वर। विश्वेश्वर विश्वेश्वर की कथा सुनना चाहता हूं मैं। नहीं, आज नहीं। बहुत लंबी कथा है और मुझे कुछ और कार्य भी करने हैं। भीमा शंकर, उस कथा में युद्ध है, वध है। युद्ध और वध तो मुझे अति प्रिय है, वही कथा सुनना चाहता हूं मैं। उस कथा के लिए भी समय चाहिए। ऋषि पिपलाद, केदारनाथ, उसकी कथा तो सुना सकते हैं मुझे। ठीक है, आइए। अब भूमिका बांधना आरंभ न करिएगा ऋषि पिपलाद, सीधे कहानी। अनंत रत्नों के जनक, अतिशय पवित्र, तपस्वियों, ऋषियों, सिद्धों और देवताओं की निवास भूमि, पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक तपस्या की है। ओम नमः शिवाय। महादेव को प्रसन्न करने के लिए श्री नर और नारायण भगवान विष्णु के ही दो अवतार थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात महादेव उनके सामने प्रकट हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नर, नारायण, तुम दोनों की तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, मनोवांछित वरदान मांगो। हे चिदानंद मूर्ति, हे विश्व मूर्ति, हे करुणामय, हे देवों के देव, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। जिस सुख और परम आनंद की अनुभूति इस समय हमें हो रही है, हम दोनों की भी यही इच्छा है कि इसी सुख और परम आनंद की अनुभूति आपके अन्य भक्तों को भी हो। हे करुणा स्वरूप, हे प्रकाशकों के प्रकाशक, हे शंभु, हे दयानिधे, हम दोनों की केवल एक ही इच्छा है कि आप कैलाश की ओर जाने वाले इस मार्ग पर अपने स्वरूप को स्थापित करें, ताकि यहां से जाने वाले सभी भक्त कैलाश से पूर्व भी आपके दर्शन पा सके, आपकी ऊर्जाओं का अनुभव कर सके। से लेकर चिरकाल तक केदार श्रृंग पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ के नाम से जाना जाएगा। यहां आकर मेरा दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होगी, अचल शिव भक्ति की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी।
इस प्रकार भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की।